Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, as you know that we have completed 2 chapters till now. The first chapter was Earth, the solar system, and after that we have discussed the chapter 2, that is globe, longitude and latitude. Today we are going to see the motion of Earth, that is the third chapter. So let us start with the content reading and the explanation. Dear student, this is our chapter motions of earth. That means जो हमारी अर्थ है वो किस तरह से मूव करती है, किस डायरेक्शन में मूव करती है, रोटेशन कैसे करती है, रिवॉल्यूशन कैसे करती है, ये सभी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन. जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ जो है वो 2 तरह का मोशन करती है. ठीक है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन. जब अपनी फिक्स पोजीशन पे अर्थ मूव करती है, गोल गोल घूमती रहती है, तो उसको कहा जाता है रोटेशन. और जब वो किसी भी चीज़ के चारों तरफ घूम रही हो, यानी कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है, जब सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है. मतलब कि अपने जगह पे अगर कोई चीज़ मूव कर रही है दैट इज़ रोटेशन, और किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना दैट इज़ रिवॉल्यूशन. रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अभी मैंने बताया कि रोटेशन क्या होता है. अर्थ का ऐसा मूवमेंट है जो अपनी ही एक्सिस पर होता है, एक फिक्स पोजीशन पे होता रहता है. लाइक अगर हम बात करें, हमारा ये अर्थ है, आपको पता है अर्थ के जो पोल्स होते हैं वो स्लाइटली अर्थ हमारा टिल्टेड होता है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखता है. ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये हमारा साउथ पोल होता है. तो अर्थ क्या करता है, इसी जगह पर इस तरह से ऐसे मूव करता रहता है. जिस तरह से ऐसे मूवमेंट होती रहती है सेम इसी कंडीशन पे, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रोटेशन. लेकिन अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन की, तो हमारा सन यहाँ पे है, आपको पता है जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं. तो इस समय मेरे उंगली का जो मूवमेंट आप देख रहे हो क्या है कि ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे ये ऑर्बिट हैं, और इनमें क्या होता है, हमारा जो प्लैनेट होता है वो मूव करता रहता है. लाइक यहाँ पर है सन आपका, और यहाँ पे ऐसे करके प्लैनेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो हमारा अर्थ जो है वो क्या करता है, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है. लाइक अगर यहाँ है तो यहाँ से मूव करता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता हुआ, फिर अपनी इस जगह पे वापस आ जाता है, फिर ऐसे घूमता हुआ जाता है. तो अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन की, तो रिवॉल्यूशन जब हमारे अर्थ का होता है उस बीच जो ईयर का डिफरेंसेस आते हैं 1 साल पूरा होने को, वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है. क्योंकि हमारा सन है, इसके तरफ हम चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. तो क्या होता है, अगर यहाँ से इसने मूवमेंट स्टार्ट की, घूमता हुआ वापस इसी जगह पे फिर से अगर आ जाता है तो 1 साल हो जाते हैं, 1 साल हो जाते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इस पृथ्वी की अपने ही एक्सिस पर इस तरह से गोल गोल घूमने की, तो क्या होता है, ये डे और नाइट का डिफरेंस आता है. डे और नाइट का डिफरेंस सिर्फ रोटेशन की वजह से आता है, और ईयर का डिफरेंस जो होता है वो रिवॉल्यूशन की वजह से आता है. ओके, सो आपको पता चल गया रोटेशन और रिवॉल्यूशन कैसे होता है. रोटेशन मतलब डे और नाइट जिस तरह से आते हैं वो रोटेशन उसका मेन रीज़न होता है. वहीं पे 1 साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, ये जो साल का अंतर आता है ये रिवॉल्यूशन की वजह से होता है. ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सन है उसके चारों तरफ हमारे अर्थ रिवॉल्व करते रहते हैं. आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्लाइटली टिल्टेड है. स्लाइटली टिल्टेड का मतलब ये हमारी पृथ्वी है, इसका जो मेन एक्सिस है वो ये है और स्लाइटली टिल्टेड है. तो अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी एंगल डिराइव करें इस तरह से, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर 66.5 डिग्री का. कितने का, 66.5 डिग्री का. तो अगर हम बात करें ऑर्बिट, सन के बगल बगल अर्थ की जो ऑर्बिट है वो ये इसकी ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट पे वो
जब एंगल बनाता है तो कितने डिग्री का बनाता है? 66.5 का। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि जो अर्थ है जिसकी इमेजिनरी लाइन जो है वो क्या कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री का अपने ऑर्बिटल प्लेन से। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ऑर्बिट मतलब होता है रास्ता। जब पृथ्वी के रास्ता की बात की जाती है, किस रास्ते पे पृथ्वी हमारी मूव करती रहती है, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे आपके लिए सड़क का काम, तो क्या होता है, अर्थ की जो ऑर्बिट है वो सपोज इस तरह की है, तो ये उसका क्या हो गया? रोड हो गया, रास्ता हो गया जिस पे वो मूव करेगी। जैसे हम आप धरती पर मूव करते हैं तो अगर हमारा सर और पैर एक सीधा स्ट्रेट चलता रहता है ना, कैसे? आप अगर देखो कि ये सड़क है और यहाँ पे ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, इस इंसान को पैदल चलना है, तो ये इसका ऑर्बिट क्या हो गया? ये रास्ता जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये रास्ता आपको दिख गया, उसका क्या है? ऑर्बिट है। तो अगर ऑर्बिट ऐसी हो सकती है तो इंसान को अगर उस पर चलना है तो आप देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इंसान था, ये उसका रास्ता है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इसी तरह अर्थ की जो ऑर्बिट होती है, अर्थ उस पर एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। और ये जो प्लेन होता है, ये नीचे वाला या ये नीचे वाला, इसको ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। ओके, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम सन। जो अर्थ है इसके पास लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, क्योंकि पृथ्वी का शेप जो है वो स्फेरिकल है यानी गोलाकार है, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। कह रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है वो गोलाकार है, गोल है, अंडाकार, स्फेरिकल है, इस वजह से हमारी पृथ्वी पे जो सन रेज आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आधे पार्ट पे आती हैं। जैसे कि सपोज सन है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सन है, सन ने क्या किया? इधर से रेस पास किया, है ना, रेस पास किया, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप सोचिए कि पृथ्वी यहाँ पर प्रेजेंट है तो सन रेज कितने पोर्शन में जाएगी? अगर सन रेज की हम बात करें तो वो यहाँ से पूरा इधर इधर ऐसे करके जाएगी, सिर्फ इतने पार्ट पर ही उसका सन का लाइट पड़ेगा, बाकी इतने पार्ट पे सन की लाइट नहीं पड़ेगी। तो जितने पार्ट पे सन की लाइट पड़ेगी उतने पार्ट में हो जाता है डे, उतना पार्ट हो जाता है इधर का डे हो जाएगा, और इधर जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे हो जाता है नाइट। ओके, तो कह रहा है कि सन जो कि स्फेरिकल बॉडी है, इसका आधा पार्ट पर ही सन रेज जा पाती हैं, पहुँच पाती हैं, इस वजह से ये जो है हमारा अर्थ, उसमें दिन और रात का फ़र्क आता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। जिस पोर्शन पे सन की रेज आती हैं उसको डे कहा जाता है, और दूसरा हाफ पोर्शन जो होता है जहाँ पे सन रेज नहीं जाती हैं उसको नाइट कहा जाता है, रात कहा जाता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। कह रहा है कि जो सर्किल डिवाइड कर रही है ग्लोब को डे और रात, दिन और रात के बीच में, उसको कहा जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। कह रहा है कि 3.2 में आप फिगर देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि जो सर्किल है, जो इल्यूमिनेशन वाली सर्किल है, वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करती है, लड़ती नहीं है, एक दूसरे पे टकराती नहीं है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ क्या करता है? लगभग 24 घंटे का समय लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। मतलब ये अर्थ है, ये क्या करता है? पूरा एक रोटेशन करने में, मतलब अपनी इस जगह पर इस तरह से एक पूरा चक्कर काटने में उसको लग जाता है 24 घंटा, और इसी में दिन और रात का फ़र्क आता है। ओके, और ये जो 24 घंटे का रोटेशन का टाइम होता है इसको कहा जाता है अर्थ डे, ठीक है। और ये डेली बेसिस पर होता है, हर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी अपना गोला, अपना चक्कर घूम लेती है, अपने सेम पोजीशन पे एक बार चक्कर काट लेती है। अब हम देखेंगे कि ये जो फिगर है ये क्या बता रहा है। इस फिगर में आप देख रहे हैं, पहले 3.1 को देखिए।
इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। कह रहा है इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव, पृथ्वी का अपने ऑर्बिट पर किस तरह से झुकाव होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। आप देख रहे हैं ये है पृथ्वी, ठीक है। इसमें आपको दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं या लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल लैटिट्यूड हैं ये हमारे अर्थ के। तो आप देख रहे हैं और सेंटर में आपको दिख रहा है इक्वेटर जो 0 डिग्री पर होता है। जब हमने बात किया अर्थ के प्लेन की, तो अर्थ का प्लेन ये था, और जब हमने बात किया इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है यानी झुकाव जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 66.5 डिग्री पे। अभी अभी मैंने बताया कि 66.5 डिग्री पर इसका झुकाव होता है। वहीं पर हम इंसान किस तरह से चलते हैं, पूरे 90 डिग्री पर हमारा एंगल बनता है, ओके, जब हमारे मूवमेंट का, ठीक है। तो ये था हम प्लेन ऑफ अर्थ, और ये इसका झुकाव है 66.5 डिग्री का, ओके। तो ये फर्स्ट फिगर था। वहीं पर सेकंड फिगर दिखा रहा है आपको कि ये सन है, सन की ये रेज़ हैं, ठीक है। ये सन की रेज़ आगे बढ़ती चली जा रही हैं और पृथ्वी के आगे वाले भाग को, पृथ्वी के आगे वाले भाग को ये टच कर पा रही है। आप देख रहे हैं पृथ्वी का ये भाग जो है, इस पे ही सन रेज़ आ रही हैं, पहुंच रही हैं, और यहाँ पर उजाला है, दिन का टाइम है। वहीं पर पिछला भाग जो है, जो इधर का पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे अंधेरा है। तो जो अर्थ का जो पार्ट जो सन रेज़ के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जिस पार्ट पे सन रेज़ नहीं पड़ती हैं वो रात होती है, ओके। सो इतनी चीज़ें आज हमने पढ़ी, ये चीज़ें आप रिवाइज करेंगे। अगली चीज़ें आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।